कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है। और गाइस, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने का अ, दो रीज़न है। एक रीज़न है कि लोगों का निगेटिव कमेंट पढ़ के मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, और दूसरा रीज़न है कि मेरे यहाँ कोई नहीं जानता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि इधर गांव में जब पता चलता है किसी को कि कोई लड़की या कोई औरत वीडियो बना रही है यूट्यूब के ऊपर, तो सब लोग बहुत ज़्यादा बुरी नज़रों से देखते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं वीडियो बनाना। और लोग और भी ज़्यादा गंदी बातें बनाते हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और बीच में मैं बहुत सारे बुरे हालात से मैं गुज़र रही थी, लेकिन मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश नहीं कर पाई, ना ही मैं वीडियो बना के आप सभी को बता पाई कि मैं किन किन हालातों का सामना करते आ रही हूँ। तो अभी मैं हूँ अपने सिस्टर के यहाँ। मेरी सिस्टर की छोटी लड़की की शादी थी, तो बीच में 10 तारीख को ही बारात आई थी, इसी महीने में। तो ये लोग मुझे बुला रहे थे, तो मैं आ गई यहाँ पे, जबकि मैं ससुराल से ही अपने आई हूँ। मैं अपने ही रूम में रह रही थी जब मेरी सौतन ताला मार के गई थी। फिर पुलिस को मैं बुलाई, पुलिस आई, ताला तोड़वाई, तो उसके बाद से मैं अपने रूम में रहने लगी थी। लेकिन सिस्टर के यहाँ लड़की की शादी पड़ने की वजह से ये लोग मुझे बुलाने लगे। फिर मैं यहाँ आ गई और यहाँ आई। अब ये सिस्टर की लड़की की शादी में 10 दिन बाकी था, तो 10 दिन पहले ही मैं यहाँ पे आ गई। उसी बीच मेरे भसुर जो हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, जो ऑल फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं, तो वो लोग घर पे आ गए, मतलब मेरे ससुराल। तो मुझे फिर से यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि वो लोग जब आए मुंबई से तो बहुत ज़्यादा खुराफात मचाए हुए थे। एक ही में चारों भाई का घर बना हुआ है, फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा उसमें नहीं है, सिर्फ उन लोगों का है उसमें। तो इस चीज़ को लेके मुझे वहाँ पे जाना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे रूम का ताला वो लोग तोड़ देंगे और फिर वो लोग उसमें रहने लगेंगे। पूरा रूम तो वैसे उन लोगों ने लिया ही है, लेकिन जिस रूम में मैं रहती हूँ, ऐसा लगता था कि उस रूम का भी ताला तोड़ के वो लोग उसमें रहने लगेंगे। तो मैं यहाँ से गई और जाने के बाद बहुत सारी बातें हुई, और इसके बाद मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ भी, ताकि मेरी बेटी दर्शना की अब से भी अच्छे से परवरिश हो पाए। इन झगड़ा झंझट वाली बातों से मेरी बेटी काफ़ी डिस्टर्ब होती है, तो मैं चाहती हूँ कि भले ही ये लोग मेरी सारी चीज़ें इन लोगों ने हड़प लिया, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी भी करा दी ये लोग, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करके मैं चाहती हूँ कि अब से भी जो नून रोटी है उसको खा के, और किसी भी तरीके से बस जो मेंटली हैरेस होता है वो चीज़ मेरी बेटी के ऊपर ना गुजरे वो चीज़। और मैं जैसे भी हो, कोई काम करके या कोई काम करके, कोई गाँव में बहुत सारे काम तो नहीं होते हैं, लेकिन सिलाई वगैरह करके जिस तरीके से भी होगा मैं अपना और अपनी बेटी का खर्च मेंटेन करूँगी। लेकिन ये लोग, मेरे जो जेठ हैं, वो दूसरे दिन पुलिस में चले गए और मेरे ही घर को वो अपना घर बोल के और पुलिस में कंप्लेन कर दिए वो। तो अभी उसी वजह से वही सारा कुछ चल रहा है। और मैं अभी तक दोबारा से जब यहाँ पे आई अपने सिस्टर के घर पे, तो मैं अभी सिस्टर के घर पे ही हूँ, और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं अपने ससुराल नहीं जा पा रही हूँ। जबकि मेरी बेटी का मैं वहीं पे दोबारा एडमिशन करा चुकी हूँ और उसकी पढ़ाई लॉस जा रही है। और यही सारा कुछ चल रहा है। मेरे हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं अपने भाई को कुछ भी, तभी तो उनका भाई हम लोगों के ऊपर केस मतलब पुलिस बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर मेरे हस्बैंड पूछते कि और कहते कि ये मेरी बच्ची है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, तो
उनका भाई इतना ज़्यादा नहीं गिरता, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, तभी तो वो इंसान इतना कुछ कह रहा है। और उन्हीं लोगों की वजह से मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ अपने ससुराल में। और यहाँ पे बहन के घर में कोई कितना दिन रहेगा, कैसे क्या करेगा, कुछ समझ बहुत मुश्किल लग रही है इन सारी चीज़ों को सोच के समझ के। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है जीना। और इतनी दुविधाएं पैदा हो रही हैं कि इंसान करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं रहने का ठिकाना हो, अगर रूम भी ले रही हूँ कहीं रहने के लिए, तो रूम भाड़ा तो ज़्यादा ही आता है। तो इतनी जल्दी इतना बड़ा कोई काम मैं कर भी नहीं पाऊँगी कि ज़्यादा पैसे मिल पाएँ। तो धीरे धीरे वो सब भी मैं कर लेती, लेकिन अभी इतना जल्दी कैसे हो पाएगा। तो यही सारी बातें हैं। और आप लोग तो निगेटिव कमेंट करते रहते हैं कि आप झूठी हो, ऐसी हो, वैसी हो, लेकिन मेरे ऊपर जो बीत रहा है ना वो मैं जानती हूँ। और मेरी बच्ची के ऊपर जो बीत रहा है, मेरे ऊपर बीत रहा है, मेरे ऊपर बीतता है तो मुझे उतना दुख नहीं होता है, लेकिन जो मेरी बच्ची के ऊपर जब जो चीज़ें निगेटिव चीज़ें होती हैं मेरी बेटी के साथ और वो देखती है, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा दुखदाई होता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके ऊपर ऐसी वो कोई भी नेगेटिव बात सुने और उसका लड़कपन, उसका बचपना ख़राब हो, उसके माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ घुस जाए जो बड़े होके आगे चल के उसके लिए नुकसानदायक साबित हो, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। और फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिसको अपना के मैं चाहे 2 टाइम भूखी ही रह जाऊँ, लेकिन अपना सर छुपा सकूँ और अपनी बेटी का सर छुपा सकूँ और उसकी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू होती रहे, वो चीज़ मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं यहीं पे हूँ और लेटी हुई हूँ। मुझे